शिवेंद्र प्रताप सिंह युवक कांग्रेस के नेता और हमेशा आंदोलन करते हुए हमें दिखाई देते हैं, प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। और अब ये कह सकते हैं कि चुनावी मैदान में संगठन का तो चुनाव अपने लड़ा तभी पद मिला, लेकिन अब चुनावी मैदान में, जनता के मैदान में आप कूदने जा रहे हैं। किस तरीके की तैयारियां हैं आपकी इस बार विधानसभा के चुनाव की बात करें शमशाबाद विधानसभा से? पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा न्यूज़ 24 का कि आपने मुझे मंच दिया। देखिए, शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र में जिनका पंजीयन हो चुका है वो लगभग 17,500 बेरोजगार युवा हैं, पढ़े लिखे ग्रेजुएट 17,500 जिनका पंजीयन हो चुका है, और कोई व्यवस्था नहीं है कि आप उनके भविष्य को कैसे ठीक करोगे। शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें शहरी क्षेत्र बहुत छोटा सा है, 8-9 पोलिंग का है, 7-1 हज़ार लोग रहते हैं। अब आप देखो कि एक एवरेज जो जमीन अगर आप देखोगे कि एक किसान के पास कितनी है, तो शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र में वो निकल के आता है 16 से 20 बीघा के बीच में। अब अगर उस किसान के 2 बेटे हो गए तो वो जमीन आधी आधी हो गई। अब वो 7-8 बीघा का एक किसान बन गया वो लड़का। भाई नौकरी तो उसके पास है नहीं, उसकी जीवन जो है वो खेती से ही उसको जीना है, तो 7-8 बीघा का किसान क्या कर लेगा? 70,000 80,000 रुपए एक साल के बचा पाएगा, जो कि जो न्यूनतम आय है सरकारी लेबर लॉस के हिसाब से वो उससे भी आधा है। हमारे यहाँ लगभग 400 किसानों ने आत्महत्या की है बीते 1 दशक में, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने के लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हर पोलिंग पे हमने युवाओं की एक टीम बनाई है और हमने एक बूथ कप्तान नियुक्त किया है। ये पर्सनली जो हम तैयारी कर रहे हैं युवाओं के साथ, हमने एक बूथ कप्तान नियुक्त किया हर बूथ पे, और उसके नीचे 10-10 बूथ सैनिक होते हैं जो हर पोलिंग बूथ पे काम कर रहे हैं अभी की स्थिति में। तो इस तरीके से हमने हमारी यूथ ब्रिगेड को पार्टी संगठन के जो मंडलम और सेक्टर और ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनसे जोड़ा है। तो एक बहुत बड़ा संगठन बन के आया है शमशाबाद में, जो आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी को निश्चित ही जीत के देगा। संगठन का साथ मिल रहा है ना पूरा? ऐसा तो नहीं अपनी पैरेलल टीम तैयार कर दी, उन्हीं के दम पे चुनाव लड़ना? नहीं, क्योंकि कांग्रेस में हमेशा यही कहा जाता है कि जो विधायक चुनाव जीत कर आता है उसकी खुद की एक टीम रहती है संगठन की, और वही फिर आखिरी वक्त बूथ पे दिखाई देती है। नहीं, देखिए क्या है, मैंने तो अभी तक यूथ कांग्रेस के संगठन में काम किया था। मैं 2018 से मैंने विधानसभा में मेहनत शुरू करी। अब की बार जो कमलनाथ जी ने मॉडल बनाया है, जो हम पहले संगठन में काम करते थे, हमारा ब्लॉक तक आके हमारा संगठन रुक जाता, मतलब आखिरी जो हमारी जो वो होती थी यूनिट, वो ब्लॉक होता था। कमलनाथ जी ने और राजा साहब ने मिलकर संगठन को और माइक्रो लेवल पे ले जाने की जो योजना बनाई, उससे हम देख रहे हैं कि गांव-गांव में कांग्रेस पार्टी की बात अब आसानी से पहुंच रही है। भाई एक कोई इकाई जिसका अध्यक्ष 2 ही पोलिंगों को देखेगा, उसके बाहर उसको नहीं जाना। उसका काम है कि वो जो 2,2200 वोट है उन वोटर्स तक कांग्रेस पार्टी की बात पहुंचाना। तो ये जो अब मुख्य रूप से कांग्रेस कर रही है, कमलनाथ जी ने जो मॉडल बनाया है, इसका रिजल्ट आपको 2023 की विधानसभा में देखने को मिलेगा। संगठन तो मजबूत कर रहे हैं जो आप दावे कर रहे हैं, लेकिन खेमेबाजी, क्योंकि पिछली बार सबसे ज्यादा अगर उम्मीद थी विदिशा से तो शमशाबाद विधानसभा को लेकर थी, लेकिन जब हार हुई 7-7.5 हज़ार से हार हुई थी शमशाबाद से कांग्रेस की, शिकायत की गई थी, जिस उम्मीदवार हारे थी उनके परिवार से शिकायत की गई थी, लिखित शिकायत की गई थी कि यहाँ पर इन नेताओं के कारण हमारी हार हुई है। आपको भी वही दिक्कत आ जाएगी, गुटबाजी, खेमेबाजी, एक दूसरे को निपटाना? अब देखिए, भविष्य तो मैंने नहीं देखा, और मैं इस बात पे विश्वास रखता हूं कि आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। अगर आपको परीक्षा देनी है तो पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। पढ़ाई कैसे करनी है, नंबर कैसे लाने हैं, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, अगर आपको कंपटीशन क्लियर करना है, तो उसी रणनीति पे मैंने अपने चुनाव की तैयारी कर रखी है। पैरेलल टीम तैयार कर दें, जरूरत ही ना पड़े किसी की, यही सच्चाई? देखिए, और इस अप्रोच से सब चलेंगे तो जीत के भी आएंगे। अगर इसी अप्रोच से बाकी कैंडिडेट जो टिकट आती और भी हैं वो चलेंगे तो जीत के भी आएंगे। कि संगठन तो है ही, अपनी टीम भी उतनी मजबूत रखो, पैरेलली डबल ताकत। भारत जोड़ो यात्रा में आपको देखा था, आपको मध्य प्रदेश का जिम्मेदारी भी मिली थी।
कितना असर अभी देखते हैं आप? ऐसा तो नहीं आंधी आई थी और चले गई, अब कुछ भी नहीं बचा वहां पर लोगों के अंदर? बस एक यात्रा निकली थी, बस एक बड़ा नेता ने यात्रा निकाली, बस खत्म हो गई। नहीं, आंधी आई थी और कर्नाटक साथ में लेके गई ना। अब वो आंधी नीचे उत्तर की तरफ बढ़ रही है, तो कर्नाटक से ऊपर आते आते छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से और राजस्थान से साफ करती हुई दिल्ली जाएगी 2024 में। आंधी तो वो बहुत तगड़ी आंधी थी, और अभी ऊपर की तरफ दिल्ली तक जाएगी। और अगर ईश्वर ने चाहा, सब कुछ ठीक प्लानिंग के हिसाब से हुआ, तो बरसात खत्म होते से ही पूरब से पश्चिम भी नाप देगी। तो ऐसा तो ना हो कि गुजरात में चुनाव चल रहे थे, आपके नेता नाप रहे थे, फिर मध्य प्रदेश में चुनाव रहेंगे, फिर नापने निकल जाए, पता मध्य प्रदेश में यात्रा ना पहुंचे हो। नहीं, देखिए एक बात बताऊं, कांग्रेस पार्टी के नेता, पहली बात तो लोकतांत्रिक पार्टी है, कोई एक नेता नहीं है हमारे। इतने नेता हैं कि कार्यकर्ता ही नहीं है, ये भी बोलते हैं कुछ लोग तो। हाँ, नहीं, कार्यकर्ता क्यों नहीं है, मैं भी कार्यकर्ता हूं, और कार्यकर्ताओं में से ही तो कोई एक चुन के आता है। तो मैं आपको बताऊं कि खड़गे जी भारत जोड़ो यात्रा के पहले अध्यक्ष बन गए थे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभाते हुए उन्होंने हिमाचल गुजरात में कई दौरे करे। प्रियंका जी ने कई सभाएं ली, गुजरात में भी ली, हिमाचल में भी ली। अब गुजरात में तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, पर हिमाचल आपके सामने है। उस समय हिमाचल में भी तो चुनाव था, कांग्रेस जीती। वो तो रिवाज है वहां पे, एक बार बदल दो, हर बार बदल दो। मैं आपको बताऊं शब्बीर जी, राजनीति में कुछ रिवाज नहीं होता। ये कहने की बात होती है कि रिवाज है, एक बार ये एक बार ये, तो ये तो अपवाद है कि कभी ये या कभी वो। जो अच्छा काम करेगा वो दोबारा पलट के आएगा। क्या मुद्दे रहेंगे आपके जनता के बीच में ले जाने के लिए? खासकर शमशाबाद सीट की बात करूं, क्या मुद्दे दिखाई देते हैं? युवा के मुद्दे हुए, महिलाओं के मुद्दे हुए, किसानी के मुद्दे, क्या रहेंगे अहम आपके? देखिए, किसान बहुल विधानसभा क्षेत्र है, और किसानों के बच्चे युवा हैं ही बेरोजगार। मैंने आपको नंबर में बताया कि 17,500 तो रजिस्टर्ड युवा हैं जो बेरोजगार है। अनरजिस्टर्ड करोगे तो हो सकता है वो आंकड़ा 25,000 को पार कर जाएगा। लेकिन क्योंकि किसान बहुल विधानसभा है, दो तीन बातें जो बहुत ज्यादा जरूरी है किसानों के लिए। एक तो खेत पे पहुंचने के रास्ते नहीं है पूरी विधानसभा में। आपने गांव को गांव से तो रास्ते बना दिए, लेकिन खेतों पे पहुंचने के रास्ते कहीं नहीं है। मैं आपको बताऊं, कई हेक्टेयर का रकबा तो बोनी नहीं हो पाती, क्योंकि किसान अपने खेत तक ही नहीं पहुंच पाता, इतना कीचड़ हो जाता है। उनको वहां तक पहुंचने का रास्ता बने, खेत पहुंच मार्ग बहुत बड़ी एक चीज है। और अभी हमारे बीजेपी के कोई साथी बोल रहे थे कुरवाई से, जो तिवारी जी, वो कह रहे थे कि जल भराव की समस्या हमारी नहीं है। एक गांव आप बता देना, हमारे यहाँ घूम के देख लो आप, कि जहां जल भराव नहीं होता, इतनी बुरी स्थिति होती है। डेंगू की मरीज हमारे यहाँ से इतने निकलते हैं कि मेरे ख्याल में आधा मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ के डेंगू के मरीज से अभी भरा होगा, जो शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। विदिशा का मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य की सुविधाएं हमारे यहाँ नहीं है। स्कूलों की हालत जर्जर है, बच्चे किस स्थिति में पढ़ रहे हैं आप देखोगे तो शायद आपका हृदय दुख जाएगा कि यार ये बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। छतों में से पानी गिर रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बनियान में पढ़ रहे हैं, शर्ट उतार के पढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति है। टीचरों पे कोई रोक टोक नहीं है, बच्चों को मार रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले का हमारे यहाँ का केस है, बर्रो गांव है, वहां पे एक टीचर ने उस बच्चे को इतना मारा वो बेहोश हो गया, 3 दिन अस्पताल में भर्ती रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे यहाँ आप क्राइम की स्थिति देखो कि पिछले 1.5 महीने पहले एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई, पुलिस ने साथ नहीं दिया, और पुलिस वाले थाने में बुला के उस बच्ची से पूछते हैं कि तू क्या करती है, कहां तक पढ़ी है, तो उसने बोला कि मैं बीए या बीकॉम फर्स्ट ईयर की छात्रा हूं। तो वो पुलिस वाला नटेरन थाने में उस लड़की से बोलता है कि तेरे साथ छेड़छाड़ी इसलिए हुई क्योंकि तू कॉलेज जाती, अगर घर पे रह रही होती तो तेरे साथ नहीं होता। उसका मनोबल टूटा, उस बच्ची ने आत्महत्या कर लिया अगले दिन। जिन लड़कों के वो नाम लिख के गई थी, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उस क्षेत्र के, उन लड़कों को गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया, तब जाके 3 दिन बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। कुछ दिन बाद उनको छोड़ दिया, बोले हैंडराइटिंग मैच नहीं हुई है, 3.5-4 महीने लगेंगे। वो वापस आके उसको बाप को धमकाने लगे, उसके भाइयों को मारा, उसके बाप ने भी यार सुसाइड कर लिया। ये कहां का न्याय है? एक सीधा सच्चा परिवार, गांव का पुजारी परिवार, ब्राह्मण परिवार जो पूजन करके अपना जीवन यापन करता है, वो परिवार खत्म हो गया। एक बच्ची, वो तो शायद मामला मीडिया में भी नहीं आया, दब गया। एक दलित बच्ची का गैंगरेप हुआ था और उसका मर्डर हुआ था, ये शायद मीडिया में आ नहीं पाई ये वाली बात। अब वो क्यों नहीं आई, आनी चाहिए थी।
ये शमशाबाद के पास के गांव की घटना है और ऐसी तमाम घटनाएं रोज हो रही हैं। ऐसा लगता है कि कोई एक ढांचा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो मतलब ऑर्गेनाइज्ड तरीके से महिलाओं पे अत्याचार करने निकले हैं पूरे प्रदेश में और हर जगह। तो इन सब के खिलाफ हम खड़े हैं। युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया भी टिकट मांग रहे हैं, आप भी मांग रहे हैं, दर्जन भर उम्मीदवार है युवक। हाँ। कितने टिकट मिलेंगे युवाओं को? देखिए ये तो कमलनाथ जी से बताएंगे। आप टिकट मांग रहे हैं जो कांग्रेस पिछले 7 बार से हार रही है, ये कह सकते हैं बीजेपी का गढ़ है। हाँ। गढ़ ध्वस्त कर पाएंगे टिकट मिलता है तो? बिल्कुल करेंगे। टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि कहा जाता है कांग्रेस में आखिरी समय में पैराशूट लैंडिंग हो जाती है, सर्वे चल रहा है। हाँ। नहीं, इस बार कमलनाथ जी ने टिकट का जो मामला है उसको बड़ा ही अच्छी नकेल कस रखी है और वो लगाम उनके हाथ में है। वो देख रहे हैं कि कौन किस तरीके से मेहनत कर रहा है और जो मेहनत कर रहा है वो जनता के दिल में घर बना पा रहा है कि नहीं। हमारी विधानसभा कांग्रेस 10 में से सिर्फ एक ही चुनाव जीत पाई है सन 77 से अभी तक। लेकिन इस बार क्योंकि किसान बैठा है ईवीएम का बटन दबाने पंजे का, तो कमलनाथ जी का भी ये सोचना है कि पूरे प्रदेश में, अपनी जगह की बात नहीं कर रहा, पूरे प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका मिले, वो आए। उससे जो एक लीडरशिप डेफिसिट होता है वो 20 साल कम हो जाएगा कांग्रेस का, अगर युवाओं को इस बार मौका मिलेगा। भाई हम लोग 35 से 40 उम्र के बीच के हैं, अगर कभी हमको पार्टी मौका दे और हम विधानसभा तक पहुंचे तो हम आने वाले लगभग 40 साल तक और पार्टी की सेवा कर सकते हैं। तो इस विजन पे कमलनाथ जी जो हमको पता है वो काम कर रहे हैं और यूथ कांग्रेस को बहुत अच्छे संख्या में मौका मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवेंद्र प्रताप सिंह।